एकेडमिक क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप तैयारी में पूर्ण रूप से लगे होंगे। समय का अभाव है और सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आइए हम लोग ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी तैयारी किए बिना आप अपने आप को अधूरा पाएंगे। आइए सबसे पहले गया ज़िले को देखते हैं। जो गया ज़िला है उसके अंतर्गत जो प्रमंडल है, गया प्रमंडल है, उसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं उसे देखते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी मानी जाएगी। आइए गया मुख्यालय को देखते हैं। गया के अंतर्गत गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल आते हैं। तो यहाँ पर गया प्रमंडल के अंतर्गत 5 ज़िले आए, उसको सिर्फ आपको याद रखना है। जो पटना है उसके अंतर्गत जो ज़िले आएंगे पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर आते हैं। उसके बाद मुंगेर के अंतर्गत जो आएंगे तो मुंगेर के अंतर मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और खगड़िया आते हैं। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर, बांका आते हैं। सारण प्रमंडल में सारण, सिवान, गोपालगंज आते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया और किशनगंज आते हैं। बस यही 3 ज़िले को आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके आगे देखते हैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर प्रमंडल के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पश्चिम पूरब, विशाल शिव, सीता मुझको ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोसी प्रमंडल का आता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। दरभंगा के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रमंडल थे। इसके अंतर्गत और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, हम नहीं होगा जो आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन ना हो। यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि बीपीएससी का जो है ये फेवरेट टॉपिक होता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को, आपको याद रखना 27 फरवरी 2023 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट पेश की गई। ये 27 फरवरी को किया गया। बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021 में कितनी रही? तो 3.2% रही। एक एक डाटा स्वर्णिम अक्षर की तरह है, ये एग्ज़ाम में छप ही जाते हैं। आइए वर्ष 2021-22 की तुलना में 10.98% वृद्धि हुई। आपको याद रखना है कितनी वृद्धि हुई है, 10.98%। जो वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय वृद्धि में 8.68, यानी राज्य लेवल, देश लेवल पर जो है वो जो वृद्धि हुआ वो 8.68 हुआ। अगर केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में पूछा जाएगा तो इसकी डाटा होगी 8.68, जबकि बिहार में यह वृद्धि ज़्यादा हुआ है। तो कितना ज़्यादा हुआ है? तो 2.30% ज़्यादा हुआ है। 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? तो ये वर्तमान मूल्य पर 6,75,04,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना करोड़ रुपया रहा है। फिर 4,28,065 करोड़ रुपया रहा है स्थिर मूल्य पर। 2021-22 में बिहार का जो निवल घरेलू उत्पाद रहा वो NSDP कहते हैं उसको, ये 6,14,04,431 रहा है। उसके बाद स्थिर मूल्य पर 3,82,274 रहा है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? याद कर लीजिए इसको, 54,383 रुपया। यहाँ से क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। बिहार का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा। और स्थिर मूल्य पर पूछ देगा तो 34,465 है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। इस टॉपिक से नहीं, इस पेज से क्वेश्चन रहेगा। सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय वाला पटना में है कितना? 1,15,239 रुपया, जबकि शिवहर के लोग मात्र 18,262 रुपया कमा पाते हैं। बिहार के सर्वाधिक संपन्न जिलों में पटना 1.15 लाख रुपये, बेगूसराय 0.45 लाख रुपये, मुंगेर 0.43 लाख रुपये। दूसरी ओर से सबसे अधिक गरीब राज्यों में शिवहर का स्थान आता है, 0.041 लाख रुपये। अररिया है उससे, उसके बाद सीतामढ़ी का स्थान आता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। विभिन्न हिस्सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में कितना रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिएगा आर्थिक सर्वेक्षण को, इस टॉपिक को, चूँकि एग्ज़ाम में
इसमें डाटा बहुत सारा है। डाटा आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन इसको अभ्यास में लाइएगा तो अभी नहीं होगा। तो आपको याद रखना 21.2% प्राथमिक क्षेत्र में है और द्वितीयक क्षेत्र में 18.1% है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि भी देखी गई है। कितनी वृद्धि? 13.3% की। तो वर्तमान में है 60.7%। प्राथमिक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि योगदान करने वाले दो महत्वपूर्ण है उप क्षेत्र हैं। पशुधन है, पशुधन में बिहार लगातार तरक्की कर रहा, और मत्स्य खेत हैं एवं जल कृषि हैं, जिसमें वृद्धि क्रमशः 9.5% और 6.7 रही है। हालांकि खनन उत्खनन में 9.0% की वृद्धि दर्ज हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में विद्युत, गैस जलापूर्ति व अन्य जन उपयोगी सेवा 14.5% वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीयक क्षेत्र उप क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वायु परिवहन में 10.5%, भंडारण में 21.3%, वित्त सेवा में 12.6% और लोक प्रशासन में 9.3% की वृद्धि दर्ज देखते हैं। 2021-22 में कुल प्राप्ति 1,99,270.15 करोड़ है। राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? 1,58,797.33 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 40,40,472.80 है। उसके बाद 2021-22 में कुल व्यय कितना हुआ है? 1,93,122.99 करोड़ हुआ है। राजस्व व्यय कितना है? तो 1,59,219.71 करोड़ हैं। पूंजीगत व्यय कितना है? 33,903.28 करोड़ हैं। राजस्व घाटा कितना है? जीएसडीपी का 0.1%, इसे आप याद रखेंगे, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 3.8% है। प्राथमिक घाटा कितना हुआ? 1.7% है। राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 4.8% है। आइए कृषि क्षेत्र से रिलेटेड देखते हैं। 5 वर्षों में कृषि और सवर्ती क्षेत्रों में कितने % की वृद्धि? तो 5% की। सकल जन राज्यगत मूल्यवर्धन इस क्षेत्र में 20% से भी अधिक वृद्धि हुई है। शुद्ध बुआई क्षेत्र बिहार में कितना है? शुद्ध बुआई क्षेत्र, इसे एकदम याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन में आप इसको शामिल कर सकते हैं। 53.9% है। फसल सघनता 1.44% है। शिवहर में फसल घनता सबसे ज़्यादा 1.90% है। न्यूनतम सफल घनता पूर्णिया में देखा गया 1.02% है। सर्वाधिक नीवल बुआई का क्षेत्र भोजपुर, बक्सर और सिवान है। कुल राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 184.9 लाख टन है। कुल राज्य में अनाज का जो उत्पादन हुआ 181 लाख टन है। राज्य में दूध का उत्पादन कितना हो रहा है? 121.19 लाख टन। कुल अंडा उत्पादन कितना है? 30.66 करोड़। राज्य में ईख का उत्पादन कितना हो रहा है? 119.77 लाख टन। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? ये याद रख लीजिएगा, 37.22 लाख हेक्टेयर हैं। सिंचाई विकास की कुल व्यय कितना है? 2627.49 करोड़। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के बीच 20,000 एकड़ जमीन को जैविक कृषि के अंतर्गत लाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20,000 एकड़। उद्यमिता क्षेत्र में बिहार, कारखानों की संख्या में 0.3% मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। इस राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। कितनी है? 470,000 प्रति लीटर प्रतिदिन। पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहार में जो है इथेनॉल का उत्पादन प्रतिदिन कितना हो रहा है? 470,000 लीटर हो रहा है, जबकि 2021-20 में 370,000 लीटर होता था। बिहार में चीनी का उत्पादन कितना लाख टन हुआ है? एकदम याद रख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। 45.6% है। देखिए स्टूडेंट, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, एक क्वेश्चन छूटने से आपका 1 नंबर नहीं तो डाटे पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग को डाटा तैयार करना पड़ेगा। आप बार बार रिवाइज करें, बार बार वीडियो को स्किप करके देखें, तभी ये संभव है कि आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तैयारी का स्तर आपको ऊपर करना पड़ेगा। आइए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर श्रम नियोजन एवं प्रवास के क्षेत्र में जो बिहार है, उससे पहले देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या छूट गया क्वेश्चन। तो 2016 के तहत राज्य सरकार ने कुल 60.86 हज़ार करोड़ निवेश किए हैं। सर्वाधिक खाद्य प्रसरण में हुआ जो
राज्य के कुल निवेश का 41% सरकार ने निवेश कर दिया है। यानी सरकार ने जो खर्च किया है वो सबसे ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किया है। कितना करोड़ रुपया किया है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 60.86 करोड़ है, लेकिन कितना प्रतिशत किया ये ज़रूरी है, 41%। चूँकि परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार स्पेशल में दिए जाते हैं। आइए श्रम नियोजन और प्रवास के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो ग्रामीण विकास पुरुष श्रम जनसंख्या के अनुपात 68.8% रहा है, जबकि संपूर्ण भारत में 77.9% देखी गई है। तो आपको बिहार डाटा के साथ साथ भारत का भी जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे भी ये डाटा मैच कर रहा है। तो आपको याद रखना है, जो भारत में है वो 77.9% है, जबकि बिहार में 68.8% है। शहरी बिहार के मामले में संपूर्ण भारत में 75.6% की तुलना में 64.6% है। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी 368 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपये है। दोनों के बीच 28% का अंतर है। क्या ये लैंगिक समानता को नहीं दिखा रहा है? तो जब मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो बीपीएससी वाले भी इस तरह के डाटा को डालेंगे। भारत में अंतराल 36% की है। जीवन जीविका ग्रामीण युवाओं में 61 पर स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है। कुल 2.54 लाख प्रशिक्षित हुए, जिनमें 182 लाख नियोजित हो चुके हैं। आइए भौतिक अधिसंरचना को देखते हैं। 2021-22 में परिवहन और संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि बिहार में ही दर्ज की गई है। बिहार में कुल पथ घनत्व 31.66.9 किलोमीटर है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर। रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान देश में तीसरा है। पहला स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। 2021-22 में वाहनों के निबंध के मामले में देश उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र, उसके बाद तो बिहार का ही स्थान आता है। ये देखते हैं बिहार ने ऊर्जा क्षेत्र में कितना वृद्धि किया है। राज्य में प्रति व्यक्ति खपत जो है 280 यूनिट है। इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट श्रेणी में इस क्वेश्चन को आप रखिए। 280 यूनिट कब? तो 2017-18 में थी, जो बढ़कर 2021-22 में 329 यूनिट हो गई है। साथ ही साथ 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6422 मेगावाट थी, जबकि 2021-22 में 21.2% की वृद्धि के साथ 77.85% हो गई है। बिजली की बड़ी मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 2024-25 तक विभिन्न क्षेत्रों के चरणबद्ध में 58.41 मेगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता को जोड़ने की नई योजना बनाई है। आपको याद रखना, ऊर्जा के क्षेत्र में 58.41 मेगावाट बिजली सरकार तैयार करेगी। इसका लक्ष्य 2024-25 तक रखा है। आइए ग्रामीण विकास में डेवलपमेंट को देखते हैं। तो ग्रामीण विकास आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका के आधार पर सितंबर 2022 तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार की जनसंख्या 2017-18 में जहां पर 22.5 लाख थी, वहीं बढ़कर 48 लाख हो गई है। रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ा है। 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 1811.8 लाख प्रति व्यक्ति दिवस हो गए हैं। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत 4290 पंचायतों को चुना गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। यहाँ पर जन वितरण प्रणाली 5474.9 हजार टन खाद्यान्न का आवंटन हुआ, जिसमें 22.08.2 लाख टन गेहूं और 32.66.7 टन चावल। 7 निश्चय योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। इसका कार्य चल रहा है अभी। इसमें प्रति वर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। आइए नगर विकास देखते हैं, नगरों का किस प्रकार विकास हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी, जो 2022 के अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई हैं। इसे बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% बढ़ी है। ये बीपीएससी जो हुआ था, जो इसमें भी पूछा गया था। अब आपको याद रखना, ये 16.6% हो गई है बढ़ करके। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना में रोजगार नवादा, गया और बोध गया शहरों को लाभ हुआ है। वर्ष 2021-22 में 1326.8 किलोमीटर
लंबी सड़कें और 13.5 किलोमीटर नालियाँ बनी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 में 4.12 लाख शौचालय बने, जिसकी संख्या सितंबर 2022 में बढ़कर 4.14 लाख हो गई है। मानव विकास के क्षेत्र में बिहार ने किस प्रकार आगे बढ़ा है? तो मानव विकास 2005-06 से 2021-22 के डाटा तैयार है। 16 वर्ष का ये डाटा है, उसमें 11% व्यय हुआ है। वहीं स्वास्थ्य लाभ 11 गुना, शिक्षा पर व्यय 8 गुना बढ़ा है। स्वास्थ्य पर वृद्धि क्या गुना हुआ? तो 11 गुना। स्वास्थ्य में कितना वृद्धि हुआ है? तो यह वृद्धि हुआ है 8 गुना। आपको याद रखना है। बिहार के जन्मकालीन जीवन संभवतः 2006 से 10 में 65.8 वर्ष थी, बढ़कर 2016-20 में 69.5% थी, अर्थात 3.5 वर्षों की वृद्धि हुई है। संपूर्ण भारत में जन्मकालीन जो संभावना वो 70 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वयं सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रवास 2005-06 में 22% से 2019-21 में 76.2% हो गया है। इस प्रकार वृद्धि देखी जाए तो 54.2% की हुई है। मातृ मृत्यु दर 2015-17 में 165 प्रति लाख जैविक प्रवास के से 47 अंक घटकर 2018 में 118 लाख प्रति प्रवास हो गई। वहीं संपूर्ण भारत में 25 अंकों की कमी हुई है। 2015-17 में 122 से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित प्रवास हो गई है। दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही है। यह इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है। दीदी की रसोई कितने स्थानों पर? 75 स्थानों पर चल, जिनमें 700 से अधिक स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। बाल विकास, इसको रोजगार मिला है। बाल विकास के क्षेत्र में देखते हैं, बिहार 48% आबादी 0.18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की है। आपको डाटा याद रखना कि 48% जो बिहार की आबादी है वो बाल विकास की है। बाल विकास की आबादी किशोर किशोरियों का हिस्सा 22.5% है। इसमें किशोर किशोरी जो है 22.5% है, बाकी बात बच्चे ही हैं। सरकार ने 2013-14 में बाल बजट तैयार शुरू किया है। आपको बताना है बाल बजट बिहार ने कब आरंभ किया था? 2013-14 में। अभी राज्य में 38 जिलों में समेकित बाल विकास सेवाएं 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पाद में बच्चों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2016-17 में जहां 4% थी, वहीं 2021-22 में बढ़कर 5.3% हो गई है। सरकार को जानते हैं। 28 फरवरी 2023 वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्त वर्ष 2021 का बजट प्रस्तुत किया गया था। लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण को देखा था। अब यहाँ हम लोग बजट को देखेंगे। जहाँ आर्थिक सर्वेक्षण 27 फरवरी को आया, वहीं बिहार बजट 28 फरवरी एक दिन बाद आता है। तो वहाँ पर जो है सरकार की क्या होती है, आकांक्षाएं होती है, जो डाटा घटे हैं। और यहाँ पर जो है एक लिमिट डाटा होता है, जो यहाँ पर जोड़ा हुआ डाटा होता है। तो उसे देखते हैं यहाँ पर सरकार की क्या मंशा है, किस प्रकार किस क्षेत्र में खर्च किया गया। तो बिहार बजट प्रस्तुत किया गया 2023। बिहार बजट 2023 में क्या रहा? तो बिहार बजट की कुल आकार कितना है? तो 2,61,885.40 करोड़ रुपये सरकार का सरकारी बजट रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 की आकार में 2,37,691.19 करोड़ के रुपये से 24,194.21 करोड़ रुपया अधिक है। तो आपको बताना है कि पिछले साल की जो बजट है और नए साल का जो 2023-24 का बजट हुआ है उसमें कितना वृद्धि हुआ है? तो 10.18% की वृद्धि की गई है। तो 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 6% रहने का अनुमान है। 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 8.7% थी। 2021 में बिहार का विकास दर 10.98% वास्तविक था। जबकि आगे अगर हम लोग अनुमानित देखें तो 2023-24 में सरकार ने विकास दर 10.34 निर्धारित किया है। उसके बाद 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है, 2-4% रहने का अनुमान है। बिहार विकास दर के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जिसकी विकास दर 11.4% है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जिसका विकास दर 11.04% है। बिहार सरकार की आर्थिक सर्वाधिक रुपये केंद्रीय करों एवं राज्य के अंशों से प्राप्त होता है। 39.20% की राशि
केंद्रीय करों और राज्य के अंश से प्राप्त होती हैं। बिहार सरकार की सर्वाधिक रुपया सामाजिक क्षेत्र सेवा में ही खर्च हो जाता है, जो 38.14% है। सामान्य सेवा 28.38% खर्च होता है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति का 81.01% है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 82.69% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2022-23-24 की कुल राजस्व प्राप्ति में राजस्व का 71.89% रहने का अनुमान है। फैक्ट को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजकोषीय घाटा 2021-22 में 3.78% प्रस्तावित था, जबकि राजकोषीय घाटा 22-23 में वो 3.47% था। राजकोषीय घाटा 2023-24 में 2.98% अनुमानित है। यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट श्रेणी में इस क्वेश्चन को रखेंगे। राजस्व बचत 2023-24 में 0.52% अनुमानित है। वर्ष 2023-24 का बजट 8 सूत्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। युवा एवं रोजगार, अनवरत महिलाएं सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल औषधीकरण और आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, शहरी विकास। यहाँ पर जो दिए गए हैं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जब भी जाएंगे तो 4-5 ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करके दिए जाएंगे। अब बताएंगे कि इनमें से 8 बजट सूत्रीय प्राथमिक क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है। तो एक बार इसे और देखें। युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, शहरी विकास।